स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे कि लास्ट के 5 डेज़ के लिए क्या प्लानिंग होगी और पीएटी के स्टूडेंट्स के लिए लास्ट के 2 डेज़ के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है। मैंने मेथड 1 और मेथड 2 लिखा हुआ है। पीएनएसटी और पीएटी स्टूडेंट्स के लिए कंबाइंड वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। थोड़ी ही वीडियो है, ज़्यादा बहुत बड़ी वीडियो नहीं। इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ बिल्कुल आपसे पर्सनली बात होने जा रही है और ये मेथड आपको फॉलो करनी है अपने आपके अगले एग्जामिनेशन के टाइमिंग तक। किसी के लिए 3 दिन का समय है और किसी के लिए 5 से 6 दिन का समय अगर है तो इस मेथड को जरूर फॉलो करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीएनएसटी स्टूडेंट का एग्जामिनेशन जैसा कि उसका टाइम टेबल अलॉटेड है और पीएटी का तो पूरा का पूरा एडमिट कार्ड आ चुका है और एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह सब कुछ क्लैरिफाई हो चुका है। तो अब मैं आपको मेथड 1 और मेथड 2 बता रहा हूँ। यहाँ पर मेथड 1 और मेथड 2 जो है वो पीएनएसटी स्टूडेंट्स को फॉलो करना है और मेथड 2 जो है केवल पीएटी स्टूडेंट्स को फॉलो करना है, क्योंकि उनके पास मेथड 1 को फॉलो करने का अब आपके पास में टाइमिंग अवेलेबल नहीं है। तो हम बात करते हैं कि मेथड 1 क्या है। मेथड 1 ये है, मतलब मैं आपको पहले बता दूंगा कि कौन सी मेथड कौन सी किसको फॉलो करना है, क्योंकि पीएटी स्टूडेंट्स को इस समय क्या करना है और आपके जो पीएनएसटी स्टूडेंट्स हैं उनको तो दोनों चीज़ें फॉलो करनी। तो आप एक काम करिए, इस वीडियो को देखने के बाद अगले 4 दिन के लिए मैं पीएनएसटी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ और जो पीएटी स्टूडेंट्स हैं आपके पास जो भी 2 दिन का टाइम अवेलेबल है, आपको जो चीज़ करनी है वो बता रहा हूँ। तो मेथड 1 में आपको क्या काम करना है, क्लोज आई मेथड को फॉलो करना है। क्लोज आई मेथड को फॉलो करना है, ठीक है, क्लोज आई मेथड को फॉलो करना है। और मेथड 2 में आपको क्या काम करना है, ओल्ड ईयर क्वेश्चंस। 2 ही चीज़ें करनी है, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। इस समय अगर आप मान लीजिए एक्स्ट्रा कुछ करने जाते हैं तो मेरा ऐसा मानना है आपका नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदे के चांसेस कम हैं। तो क्लोज आई मेथड में क्या काम करना है, ये जो क्लोज आई मेथड है ये पीएनएसटी स्टूडेंट और पीएटी स्टूडेंट दोनों को फॉलो करना है, ठीक है। तो क्लोज आई मेथड में आपको क्या काम करना है, रेंडमली किसी भी सब्जेक्ट का, मतलब मान लीजिए आपके सब्जेक्ट होते हैं, कोई भी आपने सब्जेक्ट उठाया, किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी यूनिट आप रेंडमली याद करिए, या तो चाहे आप यूनिट 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास में 5 दिन का समय है, अगर आपके पास में 5 दिन का समय है तो आप क्या काम कर सकते हैं, 5 दिन के अंदर, एक दिन के अंदर टारगेट रखिए कि हम लगभग एक दिन के अंदर 4 यूनिट का टारगेट लेते हैं। और क्लोज आई मेथड में आपको क्या काम करना है, लगभग 10 मिनट से 15 मिनट या 20 मिनट या 25 मिनट या आधे घंटे भी अगर आप बैठ सकते हैं, बिल्कुल आपको अपनी आंखें बंद करनी है। यूनिट 1 का आपको दिमाग में जिक्र करना है। मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि फिजिक्स की यूनिट 1 मापन है और सदिश है, तो आपने मापन या सदिश को दिमाग में रैंडमली लेकर के आया, तो क्या आपके ब्रेन में इन यूनिट से रिलेटेड जो इनके अंदर में जो टॉपिक होते हैं, क्या वो आपको याद आ रहे हैं कि इस यूनिट के अंदर आपका सार्थक अंक है, इस यूनिट के अंदर विमी सूत्र है, इस यूनिट के अंदर मात्रक है, इस यूनिट के अंदर त्रुटि है। फिर बात करते हैं कि ये तो हो गया लेवल 1 कि अगर आप किसी सब्जेक्ट की किसी यूनिट को याद करते हैं तो क्या उसके अंदर के टॉपिक आपको याद आ रहे हैं, जबकि आपके सामने कोई कॉपी या किताब अवेलेबल नहीं है। ये आप अपने दिमाग का क्रॉस चेक कर रहे हैं, अपने दिमाग का सेल्फ से टेस्ट ले रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले अपने दिमाग का टेस्ट ले लीजिए एक बार, और ये सबसे बेहतरीन तरीका है। आधे घंटे भी अगर आप एकांत में बैठे हुए आंख बंद करके बैठ जाइए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्लोज आई मेथड। इस क्लोज आई मेथड में आप सीधे एक यूनिट का नाम अपने जिक्र में लीजिए, अपने दिमाग में लीजिए और उस यूनिट के कितने टॉपिक आपके जहन में आते हैं, ये पहला लेवल 1 है। तो लेवल 1 में आपने उस यूनिट के टॉपिक के बारे में कितना आपके दिमाग को रिकॉलिंग चेक कर रहे हैं, आप अपने दिमाग में कितनी चीज़ें रिकॉल कर रहे हैं वो क्रॉस चेक कर रहे हैं। दूसरा चीज़, जैसे कि आपको एक यूनिट के अंदर एक टॉपिक याद आ गया, फॉर एग्जाम्पल त्रुटि या विमी सूत्र, तो क्या तुरंत में जैसे ही आपने विमी सूत्र या त्रुटि, जैसे आपका अलग अलग सब्जेक्ट होगा तो उसमें अलग अलग टॉपिक्स आएंगे, तो जैसे ही आपने मान लीजिए कि एक विमी सूत्र नाम का कोई टॉपिक या फिर आपने मापन में कोई सदिश नाम का टॉपिक आपके दिमाग में क्लिक किया, तो क्या आपका दिमाग सेकंड लेवल पर तुरंत क्लिक कर पा रहा है कि सदिश के अंदर ये चीज़ें हैं, इसमें ये है सदिशों का सदिश गुणा। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसे हर सब्जेक्ट के हर यूनिट के अंदर हर टॉपिक के बेसिक, मतलब अगर मैं इसको आपको समझाऊँ तो यहाँ पर आपका रहेगा यूनिट के नीचे आपके आएंगे टॉपिक्स। अब वो टॉपिक्स कितने होंगे वो तो डिपेंड करेगा कि यूनिट कितनी बड़ी है। मान लीजिए कि 15 टॉपिक है। अब 15 टॉपिक में अगर मान लीजिए आपको 14 टॉपिक ही याद आ रहे हैं तो हो सकता है वो स्पेशल टॉपिक होंगे इसलिए याद आ रहे हैं, एक हाथ कोई दो टॉपिक छूट भी सकते हैं क्योंकि वो स्पेशल ना हो। अब वो जो 14 टॉपिक है उसमें से जो कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपने टॉपिक उठा लिए, तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस की वैरायटी आपके दिमाग में आ रही है कि इसमें इस टाइप से ग्राफ बनता है, इसमें इस टाइप से फॉर्मूला है, इसमें इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये चीज़ अगर आपके दिमाग में क्लिक हो रही है तो ये मान करके चलिए कि एग्जामिनेशन हॉल में आपकी जो याददाश्त है वो बहुत क्लियरली काम करेगी और ब्लैंक माइंड वाली सिचुएशन नहीं होगी।
क्वेश्चन को पढ़ते ही आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, वो सीधे 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस के पास आपको ऑटोमेटिकली लेकर के जाएगा अगर आपकी प्रिपरेशन है तो ये मेथड आपको फॉलो करनी है एक सब्जेक्ट के लिए आधे घंटे पर डे। तो ऑन एन एवरेज अगर 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट है तो 2-2.5 घंटे आपके पास अलग से हो जाएंगे। और पुराने साल दूसरा मेथड ये है, हालांकि पीएटी स्टूडेंट भी दोनों मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो पुराने साल के जितने क्वेश्चंस आप देख सकते हैं और उनके सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशन को हाईलाइट जरूर करिए, जो सॉल्यूशन होगा उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट अगर मिल रहा है उसको हाईलाइट जरूर करिए। वो इन सब चीज़ों के करने की वजह से आपके ओवरऑल रिजल्ट में 2 से 3 दिन की प्रिपरेशन में 20 से 25 नंबर का उछाल सडनली आ सकता है। ये लास्ट टाइम की प्रिपरेशन में फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाना कि हमारा कोर्स नहीं हो पाया या हम पीछे रह गए या इस बार उस प्रकार से प्रिपरेशन नहीं हो पाई, और थोड़ा सा कर लेते और थोड़ा सा टाइम टेबल मिल जाता और थोड़ा सा टाइम मिल जाता, एग्जामिनेशन की डेट बढ़ जाती। मेरा ऐसा मानना है ये नेगेटिविटी की एंट्री होने का एक रास्ता बन जाता है स्टूडेंट की प्रिपरेशन में लास्ट टाइम में। तो ऐसी सारी की सारी नेगेटिव थिंकिंग को आप दिमाग से हटाइए और जो प्रैक्टिकल चीज़ें उसको अप्लाई करिए। ये प्रैक्टिकल चीज़ें आपको काम करेंगी। और पुराने साल के क्वेश्चंस से होगा ये कि हो सकता है कि आपने कल एक क्वेश्चन देख करके गए और एग्जामिनेशन हॉल में उसी के बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए, बस डाटा चेंज हो जाए या उससे संबंधित ऑप्शन चेंज जाए और आप आंसर क्लिक कर जाए। इसलिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन 200, 250, 300 क्वेश्चन आप पुराने साल के देख करके जाएंगे, लेकिन सॉल्यूशन जरूर देख करके जाइए। और कोई सॉल्यूशन में स्पेशल कोई फॉर्मूला या कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है, क्योंकि अलग अलग यूनिट के अलग अलग टॉपिक में अलग अलग कॉन्सेप्ट होंगे, कोई डाटा होगा या कोई बेसिक कॉन्सेप्ट होगा या कोई डायग्राम होगा या कोई स्पेशल वर्ड होगा, कई सारी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है दोनों ही एग्जामिनेशन का। तो उस चीज़ को लेकर के हाईलाइट कर लीजिए। और हाईलाइट करने से होगा ये कि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठी रहेगी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो ये पॉइंट मैंने पढ़ा था। इस वजह से हो सकता है कि आपको इसका पूरा ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में अगर आपको 2-2, 3-3 नंबर का भी अगर फ़ायदा मिल गया तो ये 15-20 नंबर तक आपको लेकर के जाएगा। इसलिए आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना। पहली चीज़, जो चीज़ें अप्लाई कराई जा सकती है या जो चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं वो चीज़ आप फॉलो करिए अगले 2 से 3 दिन, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, उससे आपको बेनिफिट होगा। नेगेटिवली किसी चीज़ को दिमाग में बैठाल करके कोर्स को लेकर के इस प्रकार से जो चीज़ें होंगी ना, ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। इस चीज़ से बचने का उपाय सिर्फ यही है कि आप क्लोज आई मेथड का फॉलो करिए। हर सब्जेक्ट के लिए 30 मिनट दीजिए और आप पुराने साल के जितने, मैक्सिमम इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, तो आधे घंटे में, जैसे यहाँ 5 सब्जेक्ट होते हैं पीएनएसटी में, पीएटी में आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, ये काम अगर आपने कर लिया कि यूनिट का नाम लेकर के टॉपिक के नाम आपने कंफर्म कर ली बिना कुछ बुक्स देखे, और टॉपिक को देखने के बाद, टॉपिक का नाम जहन में लाने के बाद उसके पीछे के बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में याद आ रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन में है। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं, आप एग्जामिनेशन में बेटर से बेटर परफॉर्मेंस निकाल के लेकर जाएंगे। ये मेरा दावा है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं प्रैक्टिकली और पूरी ईमानदारी से, 100% ईमानदारी से अगर मान लीजिए आपने फॉलो किया है, तो मैं आपको बता दूं इसका इम्पैक्ट आप रिजल्ट के दिन, मतलब फाइनल एग्जामिनेशन के दिन आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख करके इसी वीडियो के नीचे। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।